जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। मित्रों, यूपी टेट 2026 की परीक्षा करीब में है और अभी हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी हिंदी और पर्यावरण का क्लासेस चालू किए हुए हैं। आज हिंदी का आप लोगों को तीसरा क्लास देखने को मिलेगा। इससे पहले आप लोगों का 2 क्लास चल चुका है, पर्यावरण का 3 क्लास चल चुका है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। जल्द ही आप लोगों को संस्कृत की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न से क्या कहता है। प्रश्न है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, सामाजिक परिवेश या फिर व्याकरण? तो मित्रों, भाषा अर्जन की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्व होता है सामाजिक परिवेश का। जैसा सामाजिक परिवेश होगा, जैसे इंग्लिश भाषी घरों में बच्चा शुरुआत से ही इंग्लिश बोलने लगता है, हिंदी भाषी घरों में हिंदी बोलने लगता है। मतलब जिस भाषा के बोलने वाले लोग उसके आसपास पड़ोस में रहने वाले हैं, बच्चा वही भाषा सीखता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भाषा की रचनात्मक प्रकृति को दर्शाता है? भाषा नियमों का समूह है, भाषा अनुकरण से सीखते हैं, भाषा नए वाक्य गढ़ने की क्षमता देती है, भाषा केवल लिखित होती है। तो बच्चों, भाषा नए वाक्य गढ़ने की क्षमता देती है, ये इसकी रचनात्मक प्रकृति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, बालक सर्वप्रथम किस भाषा कौशल को सीखता है? पढ़ना, लिखना, सुनना या बोलना? तो बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है, उसके बाद में फिर बोलना, फिर पढ़ना, तब लिखना। अगला प्रश्न है मित्रों, भाषा शिक्षण में संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण का मुख्य आधार है? व्याकरण, शब्द रचना, अर्थ और संदर्भ या अनुवाद? तो मित्रों, अर्थ और संदर्भ जो है ये संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण का प्रमुख आधार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आग, दूध, मित्र या फिर हाथ? तो मित्र इसमें क्या है? तत्सम है, बाकी सभी तद्भव हैं। तत्सम मतलब संस्कृत के शुद्ध शब्द। अगला प्रश्न है, राम के द्वारा रावण मारा गया, इस वाक्य में कारक है? कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक या अपादान कारक? तो राम के द्वारा जहाँ पर माध्यम प्रकट होने लगे वहाँ पर कौन सा कारक होता है? तो करण कारक होता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? नियम याद करना, परीक्षा उत्तीर्ण करना, संप्रेषण क्षमता विकसित करना, शुद्ध लेखन? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है मित्रों संप्रेषण क्षमता का विकास करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? बालक, ईमानदारी, मेज, शिक्षक? भाववाचक संज्ञा की बात आए तो ईमानदारी आपकी भाववाचक संज्ञा है, बालक जातिवाचक है, मेज और शिक्षक ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषिक त्रुटियां यह दर्शाती हैं कि वे ध्यान नहीं देते, भाषा सीखने की प्रक्रिया में हैं, शिक्षक सही नहीं पढ़ाता है, अभ्यास की कमी है? तो बच्चों मित्रों, अगर बच्चे गलती कर रहे हैं इसका मतलब कि वो भाषा सीखने के अभ्यास प्रक्रिया में हैं। काम का बोध कराने वाला, यह परिभाषा संबंधित है किससे? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या फिर क्रिया से? तो काम का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाता है। अगला है मित्रों, निम्न में से कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले जोड़ते हैं, उपसर्ग पहले जोड़ते हैं, यानी पहले उपसर्ग होगा बाद में शब्द होगा। ये शब्दांश होते हैं और जो प्रत्यय होते हैं पहले शब्द होते हैं बाद में प्रत्यय होते हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है, ता, वाला, प्रति या पन? तो प्रतिधन एक प्रत्येक, यही से आप निकाल लीजिए कि उपसर्ग इसमें प्रति शब्द है। अगला है, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है? वर्ण, शब्द, वाक्य या फिर ध्वनि? तो सबसे छोटी अगर कोई सार्थक इकाई है तो वो है ध्वनि। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल मानक हिंदी पर जोर, मातृभाषा को नज़रअंदाज करना, सभी भाषाओं का सम्मान या बच्चों को चुप कराना? तो क्या करना चाहिए? सभी भाषाओं का
सम्मान करना चाहिए। अगर बच्चों को चुप करा देंगे तो काम नहीं होगा, मानक हिंदी पर जोर करेंगे तब भी काम नहीं होगा, मातृभाषा को नज़रअंदाज करेंगे तब भी काम नहीं होगा। वह बहुत धनवान है, यहाँ धनवान है क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। तो धनवान शब्द क्या है मित्रों? विशेषण है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में त्रुटियां असफलता का संकेत हैं, सीखने में बाधक हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया हैं या फिर दंडनीय हैं। तो भाषा सीखने में त्रुटियां क्या हैं मित्रों? स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य आज्ञार्थक है, आज्ञासूचक है? वह स्कूल जाता है, क्या तुम आओगे, कृपया दरवाज़ा बंद करो, कितना सुंदर दृश्य है। ये आपका विस्मयादिबोधक है, प्रश्नवाचक है और साधारण है, स्वीकारात्मक। लेकिन कृपया दरवाज़ा बंद करो ये क्या है? आज्ञार्थक है। अगला है, बालक खेल रहा है, इसमें काल कौन सा है? वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान जारी काल, वर्तमान अनिश्चित काल, संदिग्ध काल। कौन सा है मित्रों इसमें? तो ये वह खेल रहा, बालक खेल रहा है, इसमें वर्तमान जारी काल है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में कहानी का प्रयोग इसलिए उपयोगी है क्योंकि समय पास होता है, शिक्षक को आराम मिलता है, भाषा को संदर्भ मिलता है, पाठ्यक्रम पूरा होता है। तो क्या होता है? भाषा को संदर्भ मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय है, मतलब अविकारी शब्द जिसका रूप परिवर्तन ना हो? धीरे, लड़का, सुंदर या फिर खेल। तो बच्चों इसमें धीरे शब्द क्या है? ये अव्यय है। कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण अव्यय है। अगला प्रश्न है, राम, श्याम और मोहन आए, ये उदाहरण है संयुक्त वाक्य का, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर संक्षिप्त वाक्य। तो बच्चों अगर राम आए और श्याम आए और मोहन भी आए इस तरीके से होता तो ये आपका संयुक्त होता, लेकिन यहाँ पर ये आपका सरल वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, पठन कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है? जोर से पढ़वाना, रटना, अर्थ के साथ पढ़ना या नकल। क्या है? तो पठन कौशल विकसित करने के लिए अर्थ के साथ पढ़ना, मतलब अगर उसको सार्थक रूप से पढ़ रहे हैं तो ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुशासन शब्द में प्रत्यय, उपसर्ग नहीं पूछ रहा है, प्रत्यय पूछ रहा है। कौन सा प्रत्यय है? अनु है या फिर सास है या ना है या फिर सन है। तो यहाँ मित्रों गलती हुआ है, प्रश्न में उपसर्ग होना चाहिए क्योंकि मूल शब्द शासन है और इसमें अनु शब्द उपसर्ग है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भाषा का सामाजिक कार्य है केवल बोलना, विचारों का आदान प्रदान, लिखावट सुधारना या फिर नियम बनाना। तो क्या है मित्रों? विचारों का आदान प्रदान दोनों होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रश्नवाचक है? कौन सा है आप लोग बताइए। तो इसमें आपका सी नंबर वाले पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक लेखन का सर्वोत्तम माध्यम है? निबंध, कहानी, व्याकरण या प्रश्नोत्तर। रचनात्मक लेखन का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? तो रचनात्मक लेखन का सबसे अच्छा माध्यम कहानी है। अगला प्रश्न है, विद्यालय जाना है क्या है? संज्ञा, क्रिया, क्रिया विशेषण या मुहावरा। तो मित्रों विद्यालय जाना एक कार्य का बोध करा रहा है, इसलिए क्रिया शब्द होगा। अगला प्रश्न है, भाषा की मानक रूप से भिन्न बोलियां गलत होती हैं, अशुद्ध होती हैं, भाषिक विविधता हैं या अनुपयोगी हैं। तो ये क्या है? भाषिक विविधता हैं। अगला प्रश्न है, सुनना कौशल विकसित होता है अभ्यास से, रटने से, लिखने से या अनुवाद से। तो सुनने का कौशल तो अभ्यास से ही विकसित होगा। अगला प्रश्न है, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, ये क्या है? लोकोक्ति, मुहावरा, वाक्यांश या कथन। तो मित्रों ये क्या है? लोकोक्ति है, मतलब जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, लोकोक्ति है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है? डर पैदा करना, तुलना करना, सीखने में सुधार या फिर अंक देना। क्या है मित्रों? तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने में सुधार लाना। इस प्रकार से आज आप लोगों ने 30 प्रश्नों की तीसरी सीरीज कंप्लीट किया है। ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर करते रहिए
और कमेंट सेक्शन में आप अपनी मार्क और फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।